कुंडलिनी जड़ और चेतन को परस्पर बांधे रहने वाली सूत्र श्रृंखला है। प्रकारांतर से ये प्राण प्रवाह है जो व्यष्टि और समष्टि की सभी हलचलों का संचालन करती है। नर और नारी अपनी जगह पर अपनी स्थिति में समर्थ होते हुए भी अपूर्ण है। इन दोनों को समीप लाने और घनिष्ठ बनाने में एक अविज्ञात चुंबकीय शक्ति काम करती है। इसी कुंडलिनी की एक चिंगारी कह सकते हैं। प्रकृति और पुरुष को घनिष्ठ बनाकर उनसे सृष्टि संचार की विभिन्न हलचलों का सरंजाम खड़ा करा लेना इसी ब्रह्मांड व्यापी कुंडलिनी का काम है। व्यक्ति सत्ता में भी काया और चेतना की घनिष्ठता बनाए रखना, शरीर में लिप्सा, मन में ललक और अंतःकरण में भावनाएं उभारना इसी कुंडलिनी महाशक्ति का काम है। जीव की समस्त हलचलें आकांक्षा, विचारणा और सक्रियता के रूप में सामने आती हैं। इनका सृजन उत्पादन कुंडलिनी ही करती है। अन्यथा जड़ पंच तत्वों में पुलकन कहां, निर्लिप्त आत्मा में उद्विग्न आतुरता कैसी। शरीर शास्त्र की दृष्टि से कुंडलिनी का विश्लेषण प्राण, विद्युत एवं जीवनी शक्ति के रूप में किया जाता है। मेरुदंड शरीर की आधारशिला है। इस पोले मेरुदंड में शरीर विज्ञान के अनुसार अनेक नाड़ियां हैं जो विविध कार्यों में नियोजित रहती हैं। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार इनमें प्रमुख 3 नाड़ियां हैं: इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा पिंगला की 2 धाराएं मिलकर सुषुम्ना की सृष्टि करती हैं। सुषुम्ना नाड़ी के अंतर्गत भी 3 अत्यंत सूक्ष्म धाराएं प्रवाहित होती हैं, जिन्हें वज्रा, चित्रणी और ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। ये ब्रह्म नाड़ी मेरुदंड के निचले भाग में अवस्थित मूलाधार चक्र के एक काले वर्ण के षटकोण वाले परमाणु से लिपटकर बंध जाती है। षटकोण परमाणु को योगिक ग्रंथों में कूर्म कहा गया है। कूर्म में ब्रह्मनाड़ी के गुंथन को आध्यात्मिक भाषा में कुंडलिनी कहते हैं। मेरुदंड के आधार से लेकर मस्तिष्क तक ब्रह्मनाड़ी से प्राण प्रवाह के मध्य 6 चक्र स्थित हैं, जिन्हें क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क में प्रविष्ट होने पर यह नाड़ी हजारों रश्मियों में बिखर जाती है, जिन्हें सहस्रार की संख्या दी गई है। मूलाधार चक्र से प्राण का प्रवाह कुंडलिनी की सामान्य सुषुप्तावस्था में जीवन के लिए आवश्यक प्राण विद्युत प्रदान करता है। साधना द्वारा इसका ऊर्ध्वगमन होता है। इसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। विभिन्न चक्रों में जागृत कुंडलिनी की शक्ति क्रमशः जीवनी शक्ति, योगाग्नि, अंतः ऊर्जा, ब्रह्म ज्योति के रूप में क्रमिक विकास का परिचय देती है एवं साधक को आत्म साक्षात्कार के मार्ग में उच्च शिखर तक पहुंचाती है। कुंडलिनी जागरण की कई साधनाएं हैं। सर्वाधिक प्रभावशाली रूप में विभिन्न योग मुद्राओं और प्राणायाम के साथ मूलाधार चक्र में गायत्री की देवता सविता अर्थात प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य के तेज का ध्यान किया जा सकता है।